आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है चंद्रेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कर्नाटक के रहने वाले चंद्रेश जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। उन दिनों मेरी ड्यूटी गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी के गार्ड के तौर पर लगी थी। अब तक मैंने अपनी लाइफ में जितने भी काम किए हैं उन सब में सबसे मुश्किल काम मुझे मालगाड़ी के गार्ड का लगता है। हालांकि दिन के वक्त डर नहीं लगता, मगर रात के अंधेरे में अगर आपकी मालगाड़ी किसी जंगल के बीच रुक जाए तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ज़्यादातर ऐसा रेड सिग्नल की वजह से होता है, और अगर किसी डिब्बे का एयर पाइप फट जाए तो अलग ही मुसीबत। खैर, इस हादसे से पहले तक मैं उतना नहीं डरता था, मगर इस घटना के 20-25 साल बाद भी अगर मेरी मालगाड़ी किसी जंगल के बीच रुक जाए तो मेरी जान सूख जाती है। दरअसल घटना कुछ यूं है कि वो रविवार का दिन था जब मेरी मालगाड़ी यशवंतपुर जंक्शन से हावड़ा जाने के लिए निकली तो बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। मालगाड़ी के अंतिम सिरे से लगा मेरा गार्ड रूम, या यूं कहें तो मेरा दूसरा घर, जहां मैं अपने घर से ज़्यादा वक्त बिताता हूं, गार्ड रूम में बैठा हुआ था। इसी बीच हल्की हो रही बूंदाबांदी बारिश ने कब तूफान का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। गार्ड रूम में मैं बैठा थोड़ा बाहर निकला और तेज चल रही ठंडी हवाओं का मजा लेने लगा। हवाओं के साथ ही साथ अब हमारी मालगाड़ी ने भी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। गार्ड रूम के बाहर खड़ा मैं मस्त यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमाए जा रहा था कि इसी बीच एकदम से आसमान में कब काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया पता ही नहीं लगा। घने काले बादलों ने आसमान को इस कदर घेर लिया था कि ये पता नहीं चल पा रहा था कि दिन है या रात। खैर, तेज बारिश के चलते मैं गार्ड रूम के भीतर चला आया। अब तक रात हो चुकी थी, मगर अब भी बारिश होए जा रही थी। हालांकि बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। रात के करीबन 11:45 बजे हमारी मालगाड़ी विजयवाड़ा जंक्शन पहुंची। लगभग 20 मिनट के होल्ड के बाद हमारी मालगाड़ी विजयवाड़ा जंक्शन से खुल गई। अब तक रात बहुत हो चुकी थी। रात के करीबन 12:30 बजे के आसपास हम लोग पारमपल्ली से गुजरते हुए बड़े घने जंगल को पार कर रहे थे कि अचानक ही ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। लिहाजन मैं गार्ड रूम से बाहर आया ये देखने कि क्या दिक्कत है। मैंने गार्ड रूम से बाहर निकलकर देखा तो रेड सिग्नल था। अभी हम लोगों की मालगाड़ी रेड सिग्नल की वजह से जहां रुकी थी वो एक जंगली इलाका था। आसपास ना ही कोई घर की लाइट दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। हालांकि आमतौर पर इतनी रात गए कोई इंसान ट्रैक पर नहीं होता है, तो ऐसे में हैरानी वाली कोई बात नहीं थी। केबिन में बैठा मैं अभी ट्रेन के खुलने का वेट ही कर रहा था कि अचानक ही मेरे नाक में एक तेज गंध आने लगी। वो गंध इतनी तेज थी कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लिहाजन मैं केबिन से बाहर आया ये देखने कि आखिर वो तेज गंध आ कहाँ से रही है। मैंने बाहर निकलकर यहाँ वहाँ अपनी नज़रें दौड़ाई तो वहाँ आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बाहर किसी को ना पाकर मैं वापस केबिन के भीतर जाने के लिए पीछे मुड़ा ही रहा कि मेरी नज़र सामने ट्रैक पर लेटे एक आदमी पर गई। वो एक नाटा सा आदमी था। उसकी लंबाई इतनी कम थी कि वो एक ट्रैक के दोनों पटरियों के बीच आ जा रहा था। मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अबे ओ, ये बिस्तर नहीं है तेरा, जा घर जा। वो बौना सा आदमी उसी ट्रैक पर लेटा हुआ था जिस ट्रैक पर अभी मेरी मालगाड़ी खड़ी थी। खैर, मैं उस आदमी को जाने का बोलकर वापस केबिन के भीतर आ गया। अब हमारी मालगाड़ी को यहाँ रुके हुए अंदाजन 20-25 मिनट बीत चुके थे, मगर अब भी हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था
और अब मुझे गार्ड रूम में बैठे बैठे अजीब सी घुटन होने लगी थी। हालांकि इससे पहले भी मैं कई देर तक कैबिन में बैठ चुका हूँ, मगर इससे पहले कभी भी मुझे इतनी तेज घुटन नहीं हुई थी। लिहाजन मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर खुली हवा में रहा जाए। मैं कैबिन से बाहर आया। बाहर आते ही एक दफ़ा मैंने अपनी निगाहें सिग्नल की ओर घुमाई तो अब भी सिग्नल रेड था। मैं अभी वहाँ खड़े हवा का मजा ले ही रहा था कि मेरी नज़र वापस से उसी आदमी पर गई। वो आदमी अभी भी उसी तरह से ट्रैक पर लेटा हुआ था। उस आदमी को फिर से ट्रैक पर लेटा देख मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्से से लाल मैंने उस आदमी को आवाज़ देते हुए कहा, अबे बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मेरे ये बोलने के बाद वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। गुस्से से तमतमाकर मैं ट्रेन से नीचे उतरा और उस आदमी को गाली देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। गुस्से में होने के बावजूद भी मैंने एक बात नोटिस करी कि मैं जैसे जैसे उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उस आदमी के पैर लंबे होते जा रहे थे। उस आदमी के बौने पैर जो पहले रेल की पटरियों तक ही सीमित थे, अब वो पैर इतने बड़े हो गए थे कि वो पास के झाड़ियों के भीतर तक चले गए थे। अब मेरे हाथ पैर थरथराने लगे थे। इसी बीच वो आदमी उठ खड़ा हुआ। उस आदमी का चेहरा बेहद खौफनाक था। लड़खड़ाते पैरों की वजह से मैं जमीन पर गिर गया। अब तक मैं बेदम सा हो गया था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भयानक आदमी अपनी पैनी नज़र से मुझे क्यों देखे जा रहा है। किसी तरह मैं ज़मीन पर से उठा और भागकर गार्ड रूम में गया, जहां मैंने वॉकी टॉकी पर ड्राइवर को पूरी बात बताई। जिसके कुछ देर बाद ड्राइवर मेरी केबिन में आया। जिसके आते ही मैंने बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ सामान्य था। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद ड्राइवर वापस ट्रेन के अगले भाग की तरफ चला गया। जिसके यहीं कोई 5-10 मिनट बाद सिग्नल ग्रीन हो गया और हमारी मालगाड़ी वहां से खुल गई। जिसके बाद पूरे सफ़र के दौरान मेरे दिमाग में यही सब घूमता रहा कि आखिर उस आदमी ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी चंद्रेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।